हरिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम् श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ये हमारे बहुत खुशी की बात है, हम भक्ति कृपा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है हे जन्नेस भक्ति विनोद स्वामी महाराज। महाराज भारत का है, साउथ का शिशुनाथ जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज का बहुत प्रिय शिष्य है और इंडिया में जितने लीडर है वो लीडर के एक अन्यतम है। और महाराज यूथ पिचिंग बहुत अच्छा पसंद करते हैं, यूथ पिचिंग करते हैं और बहुत सारे पुस्तक भी लेकर आए महाराज से। तो जब मैं रिक्वेस्ट किया महाराज को, महाराज ये को क्लास देने के एक बात में राजी हो गया, जो भी बहुत टाइट शेड्यूल है, तो इसीलिए महाराज का स्वागत करके हम हम कौन कौन चाहते हैं महाराज उज्जैन का हम कैसे सेशन देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अब भगवद गीता से पढ़ते हैं। बन्धुरात्मनात्मतस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बन रहेगा। तात्पर्य, अष्टांग योग के अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बन रहेगा। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वो सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाता है। जीव की स्वाभाविक स्थिति यही है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा कर पालन करे। अतः जब तक मन अभिजीत शत्रु बन रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छानुसार उस भगवान की आज्ञा का पालन करता है और सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा में
परमात्मा से भेंट करना तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की ऐसी कुछ पढ़ने के लिए हमने पढ़ा प्रभुपाद जी का परपोर्ट। So I'm very happy to be here among Ujjain youth. Hari Bol. I know you are the original youth. Krishna took lessons there in Ujjain. Krishna and Balaram. The last time we came to Ujjain, Bhakti Charu Maharaj हमको लेके वहाँ पर गए थे जहाँ पर संदीपनी मुनि का आश्रम है और कृष्ण और बलराम वहाँ गुरु से शिक्षा ली। So you are all coming from the original Sandipani ashram, Ujjain. So Hare Krishna. I am very shy to teach you how I can teach you. You are original Sandipani ashram Vasi. Anyway, we are discussing Krishna at all times, anywhere. We can discuss. If you open the Bhagavatam and see, वहाँ पर वो कवर पेज में जो चित्र आप देखते हैं वहाँ पर देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी शिक्षा दे रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी को उम्र कितना था? 16, लगभग 16। तो उनके सामने उनसे शिक्षा लेने के लिए कौन बैठे हैं और उनके पीछे कौन बैठे हैं? ऋषि। उनका उम्र कितना है? सबका ज्यादा है, इनसे डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल। उसके अंदर व्यासदेव भी बैठे हैं, उनका पिता भी बैठे हैं। सो कृष्ण भगवान के बारे में जब हम बात करेंगे, कृष्ण तत्व हम बोलेंगे, कहीं से सुन के परंपरा में वो बोलेंगे तो सब लोग सुनना चाहते हैं ताकि आपको उम्र हो 16, 10, कुछ तो भी हो। क्योंकि जो हम बोलेंगे, जो हम बात करेंगे, जो हम चर्चा करेंगे वो सब एब्सोल्यूट ट्रूथ भगवान के बारे में है। उसका कोई उम्र, उसका कोई काल, उसका कोई स्थान, कुछ ऐसा भेद नहीं है। तो इसलिए तो हम बैठे हैं यहाँ पर, हम जो भाषा नहीं जानते हैं वो भाषा से बात कर रहे हैं। हमारा सोच तो होता है दूसरा भाषा में, हमारा बोल होता है दूसरा भाषा में, थोड़ा मुश्किल है, फिर भी हम बात कर रहे हैं क्योंकि वो भगवान के बारे में है। जो एब्सोल्यूट ट्रूथ, परम तत्व, उसके बारे में बोलना क्या है? तो हम जो कुछ भी स्थिति में हो, प्रभुपाद जी ने बताया कि ये दुनिया में, ये संसार में इसका इतना इमरजेंसी है कि जो what do you say for deaf and dumb? बहरा और गूंगा हो तो भी हम बोल सकते हैं। जैसे कि किसी का घर आग चढ़ गया, आग, तो वो बोलना चाहता है कि हमारा मदद करो, हमारा सहायता करो ये आग को बुझाने के लिए। तो वो क्या करेगा? वो सोचेगा कि मैं तो बहरा हूँ, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, मैं इसी जल के मर जाऊंगा, सो जाएगा? नहीं, वो क्या करेगा? उसके पास जितना भी है कैपेसिटी, वो बाहर आएगा, डांस करेगा, चिल्लाएगा, समरसॉल्ट करेगा, आग 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 बोलेगा। नहीं बोलेगा फिर भी बताएगा, आग देखो, कुछ मदद करो, क्योंकि इमरजेंसी है ना? तो ऐसा हम भाषा भी नहीं जानते हैं, फिर भी इमरजेंसी है, तब हमको बोलना पड़ता है आग आग संसार दावानलितलोका तृणाय कारुण्य घनाघनत्वम। सो प्रभुपाद जी का जो दया है, वो दया शुद्ध भक्त का दया हम हर रोज से भेंट करना, बांटना चाहते हैं। तो ये इमरजेंसी है।
इमरजेंसी सिर्फ हम नहीं सोचने कि दूसरे लोगों के लिए इमरजेंसी है, हमारे अंदर भी इमरजेंसी है कि नहीं? किसने लोग को इमरजेंसी है कि नहीं अंदर? सबके लिए इमरजेंसी है। तो क्या इमरजेंसी है? वो इमरजेंसी क्या है? एग्जामिनेशन आ रहा है, एग्जाम लिखने का है, वो इमरजेंसी है। पास करने का है। कौन कौन कॉलेज में है? इंजीनियरिंग कॉलेज में कितने लोग हैं? सब लोग इंजीनियरिंग के आदमी हैं। और आर्ट्स एंड साइंस? ओके, तो आपको सेमेस्टर इंजीनियरिंग, आपको एग्जाम लिखने का है, उसका इमरजेंसी भी पड़ता है आपको। कभी कभी टर्म इमरजेंसी होता है। सबका मुंह देखते थे, हम जानते हैं कि अभी एग्जाम वापस जाने के बाद आपको एग्जाम लिखना पड़ेगा शायद, क्योंकि मुंह छोटा हो गया जब हम बोले एग्जाम के बारे में, कीर्तन के बारे में, प्रसाद के बारे में बोलेंगे तो इतना उत्साह से हम सुनते हैं। तो ये सच है कि जो कुछ भी हमको पढ़ाते हैं बिल्कुल डिप्रेसिंग है, हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, वो सत्य है, सच है, हम जानते हैं। क्योंकि आप पढ़ेंगे और जब एग्जाम हो जाएगा तो हम चाहते हैं कि वो सब भूल जाएं। इतना है हमारा एजुकेशन का वैल्यू। जो हम पढ़ते हैं हम चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम ये भूल जाएं और आपका स्मरण करें, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं इतना बेकार है। सॉरी, एक्सक्यूज मी, क्योंकि यहाँ मायापुर है, यहाँ बोल सकते हैं। आपके घर में नहीं तो आपके कॉलेज में ऐसा नहीं बोलेंगे हम। लेकिन जो कुछ भी स्टूडेंट से हम मिलते हैं, उनसे बात करते हैं तो आप पसंद करते हैं जो कुछ भी आप पढ़ते हैं? नहीं। फिर क्यों कर रहे हो? पिताजी, माताजी, सोसाइटी के लोग, हमारा लेक्चरर, प्रोफेसर, सब लोग, इनके लिए हम पढ़ते हैं। इनके लिए हम पढ़ते हैं, लेकिन वो बेकार ज्ञान है। आत्मज्ञान, ये शरीर क्या है, ये शरीर कैसा काम करता है, यहाँ पर भगवान बताते हैं। ये श्लोक हम पढ़े हैं, उसमें बताते हैं कि मन क्या होता है, और जैसा मन ये पूरा शरीर को कंट्रोल करता है, सूक्ष्म शरीर और ये जड़ शरीर, उसका पूरा कंट्रोल मन होता है। बंधु, मन को हम बंधु करने का है, हमारा फ्रेंड, मित्र, बंधु। सो जो नहीं कर पाएंगे तो मन उनका बहुत बड़ा शत्रु होता है। शत्रु होता है क्या करता है? आपका कोई शत्रु हो यहाँ पर? इस दुनिया में कोई आपका शत्रु है मन के बिना? और कोई शत्रु है बाहर? है ना? है, सच बोलो। बहुत लोग हैं शत्रु, पॉलिटिशियन लोग सब हमारा शत्रु है। कभी कभी फ्रेंड्स का भी शत्रु होता है। जब मैं बच्चा था तो हम तो कटीफ बोलते हैं, आपसे एनिमी बोल के, ये दोनों फिंगर को ऐसा करेंगे तो आपका शत्रु है, आपका मित्र नहीं। दूसरे लोग से ये तम से हम कट करेंगे तो मित्र है, हम दोनों दोस्त है। इनसे कटीफ, इनसे दोस्त। किसी से अपना क्या उंगली है ये? अंगूठा, उससे हम क्रॉस करेंगे तो हमारा मित्र है, इससे क्रॉस करेंगे हमारा शत्रु है। तो बच्चे लोग भी ऐसे हैं, हमारे भी ऐसे होते हैं। कभी कभी हम शत्रुता ऐसा आता है हमारे मन में। तो बाहर का शत्रु दूसरी तरफ की है, लेकिन हमारे अंदर जो शत्रु है वो बहुत बड़ा शत्रु है, और ऐसा शत्रु है कि हम जानते नहीं कि वो शत्रु है। क्यों? अब जो कुछ भी हम सोच रहे हैं, जो कुछ भी हम बोल रहे हैं, मन हमारा शत्रु है। वो मन की वासे से हम बोल रहे हैं, तो मन ही बोल रहा है मन शत्रु है। कौन बोल रहा है? मन बोल रहा है। तो इतना बड़ा शत्रु है कि अब वही बोलेगा मन शत्रु है, ठीक है शत्रु है, मैं बताऊंगा तुमको कौन शत्रु है बोल के। ऐसा शत्रु है हमारे अंदर है, और हम सोचते हैं कि वही हम हैं। इतना क्लोज है शत्रु, क्योंकि हम नहीं जानते हैं हम कौन है, आत्मज्ञान नहीं। तो
तो मन के वास्ते सब कुछ सोच करते हैं, तो वो सोच भी जहां पर यहाँ बैठे हैं और सोच रहे हैं मन शत्रु है, वो भी मन के वास्ते से होता है। सब हाथ उठाओ, बाएं हाथ उठाओ और नीचे रखो, दूसरा हाथ उठाओ, नीचे रखो, बाएं हाथ से दाएं हाथ को पकड़ो, वाइस वर्सा, दाएं हाथ से बाएं हाथ को पकड़ो, ठीक है, नीचे करो। अभी दाएं हाथ को ऊपर करो, दाएं हाथ से दाएं हाथ को पकड़ो। होता है जैसे कि आपने एक दो हाथ से पकड़ा नहीं, तो मन को रख के मन को कंट्रोल कर सकते हैं? मन से मन को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, ऐसा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु। हमारा शत्रु कौन है जानने का है। पहला, जब हम युद्ध में पढ़ते हैं तो पहला शत्रु कौन है जानकारी करने का है। जब कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने बताया सेनयोर उभयोर मध्य कृष्ण, पहला हमारा रथ को शत्रु कौन है मैं देखना चाहता हूं, इसमें कौन कौन है, मैं उसका एस्टिमेशन करना चाहता हूं, रथ को बीच में लेके जाओ। तब कृष्ण ने दोनों सेना के बीच में रथ को लेके आया, क्योंकि वो देखना चाहते थे कौन है हमारा शत्रु, इसे क्या तरह की आयुध हमको चाहिए, कौन सी तरह की वेपन्स चाहिए, कैसा लड़ने का है स्ट्रैटेजी। तो हमारा स्थिति ऐसा है, हम नहीं जानते हम कौन है और हमारा शत्रु कौन है नहीं जानते हैं, पूरा एकदम कॉम्प्लिकेटेड है। और बीच में हमारा कॉलेज एजुकेशन भी यही है, ज्ञान बोल के हम कुछ नहीं जानते हैं, शत्रु कौन है नहीं जानते हैं। जो हमको एडवाइस दे रहा है वही है हमारा सबसे बड़ा शत्रु, हम नहीं जानते हैं। सो प्रभुपाद जी ने वहां पर बताया बंधुर आत्मास्तस्य येनात्मैव शत्रु, आत्मैव ही आत्मनो बंधुर आत्मैव हृदयात्मनः। तो मन का कंट्रोल करने का उपयोग वो होती है योगा। योगा माने हाउ टू कंट्रोल द माइंड। एक बैक टू गॉडेड में आर्टिकल एक बार आया था, मेकिंग फ्रेंड्स विद द माइंड, योगा। प्रभुपाद जी ने क्लास दिया, योगा माने मन को हमारा मित्र बनने का है, जो शत्रु है उसको मित्र बनने का है, बहुत बड़ा काम है। यही होती है योगा। योगा नहीं कि जब भी हम थोड़ा योगासन करते थे और प्रभु ने आके बताया क्लास का टाइम हो गया, तो हमने बताया चलो हम हठ योग को छोड़ देंगे और भक्ति योग करेंगे। तो हमने यहाँ पर आ गए। तो योगा माने कोई शरीर का एक्सरसाइज नहीं, योगा माने आत्मा को उठाने का है और मैं कौन हूँ जानने का है और शत्रु कौन है जानने का है और शत्रु को मित्र बनने का है, ताकि हमारे कंट्रोल में रहे। किसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? शत्रु को कंट्रोल कर सकते हैं कि मित्र को कंट्रोल कर सकते हैं? इसलिए तो प्रभुपाद जी ने बताया पहला समझने का है मन क्या है। तो हम जानते हैं भगवद गीता से सूक्ष्म शरीर में सबसे पूरा बल होती है मन का, मन, अहंकार, बुद्धि। तो मन का कंट्रोल करने का है योगा। तो आजकल की योगा बहुत तरह की योगा होती है। आप बाहर जाएंगे जैसे कि अमेरिका, यूरोप में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ता है कि तरह तरह की योगा होती है। योगा इतना बड़ा बिजनेस बन गया अभी योगा फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, जो गर्भिणी है उनके लिए योगा बोल के इतना बड़ा बुक। योगा फॉर एग्जीक्यूटिव्स, जो बेंच में बैठे हैं उनके लिए योगा। योगा फॉर बिजनेसमैन, जो पैसा बनते हैं उनके लिए। योगा फॉर योर पेट डॉग, जो कुत्ता रखता है हमारे घर में उनके लिए योगा। और किटन योगा, किटी योगा बोलते हैं उसको, और डॉग का योगा डोगा बोलते हैं। बड़ा बुक है, योगा फॉर डॉग, डोगा।
योगा फॉर बिल्ली, बिल्ली के लिए योगा, कैट योगा, किटी योगा। तो योगा इतना बड़ा बिजनेस है सब जगह में। अब हम जाके और कीर्तन करते हैं, भक्ति योगा कोई नहीं देखते हमको। कुछ ना कुछ ऐसा मार्केटिंग करेंगे, किटी योगा, डोगा, बिजनेस योगा, ऐसा वैसा, तो आपका पैसा भी मिलेगा, आप मशहूर हो जाएंगे। बहुत तरह की योगा होती है, लेकिन योगा माने योग इंद्रिय संयम, इंद्रियों का जो कंट्रोल, वो इंद्रिय सब मन के नीचे है। जो मन का कंट्रोल करते हैं उनको इंद्रिय का कंट्रोल होता है। योग इंद्रिय संयम। So how to control the mind is a whole exercise of yoga. So when we are young itself, we must control the mind. You are all young, and now the mind can be very wild. Yes or no? How do you know? It's very wild. Unless you are old, you will not know. Okay? Anyway, now is the time you can tame your mind. Tame your mind. How? By doing bhakti. What is that? वो क्या होता है भक्ति? बहुत लोग बोल रहे हैं यहाँ पर भक्ति भक्ति, क्या होता है वो? Chanting. Meditation on God. How do you do meditation on God? By chanting. By chanting. Very good. Association of devotees. Association of devotees. Chanting, association of devotees. Then Engage ourselves in Krishna's service. Krishna's service. Engage ourselves in Krishna's service. engage yourself in Krishna's service, like eating prasadam and all that. Then Reading books. reading which book? Prabhupada's books. In ISKCON, you don't say Vedic scripture, you say Prabhupada's book. You don't read any other book first. First you read all Prabhupada's books. Yes? Very important. Give him a good clap. Nobody has told prasadam till now. Why? They're afraid. Prasadam not important? It's not bhakti yoga? You don't want? I think that is the main thing you want. Prasadam, kirtan and dancing, all this is part of bhakti yoga. Right? So Bhaktivedanta Swami Prabhupada has introduced this very nicely. Actually our movement is very simple yoga. This is real yoga. Simple. जो करेंगे एकदम, you will get control of your mind if you do it properly. So that is why we are chanting Hare Krishna, standing in front of the deities, praying to Krishna. In this way, one can control the mind. By chanting Hare Krishna, one can control the mind very well. If you chant in a focused manner, if you hear Krishna's pastimes, if you associate with devotees, all these are very powerful methods of doing yoga. If you do asana and all those things for a long time, you will not get the same benefit like this. You chant 2 rounds of japa, you will get more benefit than doing asana, standing on your head and breathing through your... Bhaktivinoda Thakur called it gymnastics. How much ever you do, you will not get much benefit as simply chanting Krishna's name. It is the greatest yoga. Just now I saw in Vamshi Bhavan on the entrance, power yoga, no, in Ishodayan Institute. New yoga, power yoga. Somebody is teaching here. Power. You will get power. But this is real power yoga. You will get power over yourself. Controlling the mind. If you control the mind, then you have reached the super soul, Krishna is saying.
If you control the mind, then you can access Krishna very easily. So, great devotees of the Lord, सब लोग यही साधन किए कि मन का शांति कैसे पाए। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारा मन लगाए और भगवान की सेवा की। तो जब आत्मा भगवान के पास वापस जाना चाहता है, जब भगवान से प्रेम से प्यार से बुलाता है, आई नंद तनुजा किंकरम पतितम वाम विषमे भवाम्बुधम कृपया तव पाद पंकजस्थित धूलि सदृशं विचिन्तया। My dear Lord, I am your kinkara, I am your servant. कृपया पतितम वाम विषमे भवाम्बुधम, I have fallen down into this material ocean, संसार सागर, उसमें मैंने गिर गया, पतित। कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तया। Praying to Krishna, please have mercy on me. Please lift me from this material ocean and place me at your lotus feet as your servant. This is our prayer. We are praying and we are chanting Hare Krishna. We are trying to become devotees of Krishna. This is the best yoga. This is the best way to control the mind. One who does that, he becomes very happy. He will become very happy. So even though you have to study all these things that make you very depressing, if you chant Hare Krishna, you will become happy. So I have some college students there, one of them is class topper. So they asked him in a TV interview, what is the secret of your success? How you are studying so nicely, scoring first? So he said, I chant Hare Krishna. Really? What is that? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. If all the students chant this secret mantra, they will be very happy, they will remember everything in the exam, when they are writing the exam. He told like this, really? So many students started chanting Hare Krishna. Secret of your success? He said, chanting Hare Krishna. You see? So, nowadays, many things are written. This is a secret of the success. Successful man, he wears, raiment suiting. Successful man, he did this. So we are also telling successful man, chant Hare Krishna. We are also telling. In South India, I saw a very big hoarding poster. Only wearing jatti, underwear, one body, heavy body, muscles, standing. Crusoe underwear. You heard that? You seen that? Crusoe underwear. Jagannath Textile Limited underneath. And big hoarding says, who are you inside? अंदर तुम कौन हो? अंदर तुम कौन सा जट्टी पहने हो? लेकिन हम भगवद गीता से बोलते हैं, अंदर तुम कौन हो? भगवान का सेवक हो, आत्मा हो, हम बोलते हैं। और जगन्नाथ का सेवा करो बोलते हैं। और यहाँ पर लिखा है, who are you inside? I am Crusoe underwear. And underneath जगन्नाथ टेक्सटाइल, उसका पैर के नीचे लगा है जगन्नाथ टेक्सटाइल, पूरा उल्टा पलटा। Who are you? I am Jagannath Sevak. Who are you inside? I am Atma, I am not this body. So one boy brought this, one college boy, but see, Maharaj, completely opposite. They are giving advertisement. You see? This is ulta palta. Why? Because the mind is the boss in your body. When you are the boss, then you know, I am Ainanda Tanuja Kinkaram. I am Krishna's servant. So
Srila Prabhupada taught us this very important information. How to control the mind? By understanding this body, that I am Atma, I am the proprietor of the body. And under me, the mind will operate, the intelligence will operate, the Jada Sharira will operate. We have to take control of ourselves. Then we can understand better. So this is very important information given to us by Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada in his books. If you read these books very carefully, you can understand this, you can practice this by chanting Hare Krishna like you are already doing. Hearing also from Srimad Bhagavatam, from Krishna book, from Bhagavad Gita, and discussing the subject matter will make you very clear in the head. And you will see you can study better. You will be able to understand everything better. Always do that. Keep in the association of devotees. All devotees are from the same college? Yeah, Different colleges. So, Srila Prabhupada, he asked us to perform these devotional activities of the yoga, and we are doing that, and all over the world those people who are intelligent, they are understanding and they are accepting. In this way the true yoga is being spread all over the world. We must always remain very grateful to Srila Prabhupada and try to follow his instructions. Om Tat Sat. You have any questions? How to improve our quality of chanting? Very nice. There are simple things in chanting, mechanical things, is to chant carefully without swallowing any of the syllables. You can see various types of people chanting. Some are express, some are bullock cart, some are BMW car. Very nice to look at, very nice to hear. Like that, we must chant, the Prabhupada said, so that we can hear carefully. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. First thing is chant carefully, all the syllables nicely. The next thing is to not think of anything else but hear the holy name. In the Bhagavatam it is mentioned, Yasyam Vaishuryamanayam Krishne Parama Purushe Bhakti Utpadide Shoka Moha Bhayapaha. Shoka Moha Bhaya. In our mind, that's why we are talking about controlling the mind. हम मन में कभी भी क्या सोचते हैं, तीन तरफ की होती है. जब भी हमारे हाथ में जो कुछ भी काम है, जो कुछ भी हम काम में पड़े हैं, आप सब स्टूडेंट लोग हैं, पढ़ना चाहते हैं तो मन का फोकस नहीं होता है ना? है कि नहीं? नो फोकस. लेकिन कुछ ऐसा काम में फोकस ज्यादा होता है. कैसा काम में? कंसंट्रेशन नहीं है बोलते हैं. लेकिन मैंने पूछा एक विद्यार्थी से, देखो छोड़ दो, स्टडीज में कंसंट्रेशन नहीं है, उसको छोड़ दो. आपको कौन सा काम में बहुत कंसंट्रेशन है? वो सोचने लगा, ऐसा कुछ नहीं. लो, जब तुम खाते हो कंसंट्रेशन नहीं तुमको. हाँ, खाना बंद कर. तब तुम टीवी देखते हो, कौन सा सीरियल आप बहुत पसंद करते हो देखते हो, कंसंट्रेशन है कि नहीं? आपको आपका
तो माता जी आके बोलते हैं, अरे फोकस करो टीवी में, तुम क्यों कंसंट्रेशन नहीं हो, तुमको प्रोग्राम में फोकस करो। कभी बोलने का है फायदा नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ऐसा देखते हैं कंसंट्रेशन, आंख बाहर आ जाएगा, इतना कंसंट्रेशन है ना। तो कोई काम हम कंसंट्रेशन और फोकस से करते हैं, कोई नहीं करते हैं। पढ़ना कंसंट्रेशन नहीं है, क्योंकि पसंद नहीं। जो हम पसंद करते हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं, है ना। तो क्यों हरि नाम बोलने से फोकस नहीं होता है? पसंद नहीं आता। पसंद नहीं है इसलिए तो यहाँ पर है। जो भगवान को पसंद नहीं करते हैं यहाँ पर है। सिंपल लॉजिक। पतितम वा विषमे भवाम बुधौ, वी आर हियर। एनी विषया वी लाइक, टीवी ओके, दिस थिंग ओके, ईटिंग ओके, लाइक दैट आवर माइंड इज टर्न लाइक दैट। अभी क्या करने गया है, उसको पलटने गया है। बिकॉज क्या चीज आत्मा को बहुत असली पसंद है? भगवान कृष्ण। आत्मा भूल में है, आत्मा जानता नहीं कि मैं एक्चुअली कृष्ण की प्रेमी हूं। When you chant Hare Krishna, when you take prasadam, when you get association, that prem will come first again. Then chanting is very nice. Can always chant the name of the person whom you like very much. सब हिंदी मूवी देखे ना, वहां पर क्या चलता है? हीरो और हीरोइन का गाना। हीरोइन क्या गाती है, हीरो क्या गाती है? जो कुछ भी, जब कुछ भी गाना है, हीरो यहाँ से हीरोइन गाना, वहां से हीरोइन, यहाँ से हीरो का गाना। दोनों एक दीवार से सेपरेट हुए हैं और दीवार के नीचे रोते हैं। दोनों की सोच में पड़े, पूरा सॉफ्ट मेडिटेशन है कि नहीं? तो हमारा भी ऐसा होता है, जब भगवान से कांटेक्ट करते हैं, जब आत्मा परमात्मा भगवान से कांटेक्ट होती है, तो एकदम बूम कंसंट्रेशन होगा। कोई ज्यादा कोशिश में नहीं पड़ने का है, नेचुरल है, राइट। लेकिन ऐसा नेचुरल आने के लिए थोड़ा टाइम होगा, राइट। तो तब तक हम कोशिश करेंगे, वही होती है साधना। साधना माने कोशिश करने का। हम जानते हैं कि हम कृष्ण का प्रेमी हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आया अभी तक। लेकिन ये साधना से हम करेंगे तो कितना भी हम कर सकते हैं, उतना मन को लगा के सुनने का है, नाक से बोलने का है। ये दोनों तरह की काम, दोनों इंद्रिय कंसंट्रेशन लॉक्ड रहने का है। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। कोशिश करने का है, सुनने का है। जब भी मन यहाँ पर वहां पर चले जाएगा, शोक मोह भयापहा, मैंने बताया ना, जो मन में क्या सोच होती है, तीन तरफ की होती है। एक जो हो गया काम, उसके बारे में जोड़ते हैं, अच्छे अरे ऐसा करने का था, ऐसे मैंने क्यों बताया, ऐसे क्यों बिहेव किया, अच्छा 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 अच्छा, शोक, लैमेंटेशन। और भविष्य के बारे में सोचते हैं, भय, शायद मैं एग्जाम पास नहीं करूंगा तो क्या होगा, हो शायद वो लड़की हमारा लेटर चिट्ठी जो लिखा है उसका रिप्लाई नहीं देगी तो हमारा क्या होगी। शायद 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 भविष्य के बारे में है, और जो हो गया उसके बारे में शोका। चल 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 चल। और अब जो हो रहा है वर्तमान, उसके बारे में सोच नहीं, उसके बारे में मोह। So somehow the mind will make sure you are not focusing on the present. आप देखिए, एनालाइज कीजिए, मन में हम जो कुछ भी सोचेंगे, जो हो गया उसके बारे में सोचेंगे, जो होने वाला है उसके बारे में सोचेंगे, जो अभी चल रहा है उसके बारे में नहीं सोचेंगे, है ना। शोक मोह भयापहा। तो क्या करने का है हम?
जो अभी हम काम कर रहे हैं उसके बारे में सोचना है। इंग्लिश में बोलते हैं बी प्रेजेंट इन द नाउ। नाउ, वर्तमान जो चलता है उसके ऊपर आपका मन को लगाओ। जो हो गया छोड़ दो, जो आने वाला है उसके बारे में मत सोचो, कोई फायदा नहीं। जो हो रहा है अभी उसके बारे में। इसलिए तो हम जब हरि कीर्तन करेंगे, डांस करेंगे, वो कंपलसरी हमको अब जो चलता है उसके बारे में सोचना पड़ता है। हरिनाम संकीर्तन करेंगे, डांस करेंगे तो आप सोचते हैं हरिओम एग्जाम एग्जाम बोल के डांस करते हैं, नहीं। और कुछ डर है नहीं, पूरा वर्तमान 100% प्रेजेंट, डांसिंग चैंटिंग, दैट इज व्हाई इट इज सो नाइस। जब हम डांसिंग चैंटिंग करते हैं अच्छा लगता है, क्यों? पूरा 100% इन द प्रेजेंट। सो जब चैंटिंग करेंगे ट्राई बेस्ट टू बी फोकसिंग। हम क्या कर रहे हैं अभी? भगवान से कांटेक्ट कर रहे हैं। भगवान का शुद्ध नाम और भगवान से कोई फर्क नहीं। नामो नामिना वेद है। कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो नामो नामिनो अभेद है। कृष्ण का नाम और कृष्ण के कोई फर्क नहीं। जो कृष्ण का नाम लेते हैं वो कृष्ण से कांटेक्ट करते हैं नाक से। तो ये हम जानने का है। जो हम कृष्ण के शब्द लेते हैं, जो हम जानने का है कि वहां पर कृष्ण उपस्थित है, ये विश्वास रहने का है। तो उसके वो विश्वास से हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम कृष्ण से कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट? These simple things we follow. You dance and chant, you chant हरे कृष्णा। मन में जो कुछ भी आएगा उसको फेंक दो बाहर, हट जाओ। भविष्य के बारे में, अरे एग्जाम पढ़ने का है, यहाँ डांसिंग चैंटिंग कर रहे हो, 2 मिनट 10 मिनट के बाद हम आएंगे, उसको बाहर फेंक दो। And you simply be present now. Right? Few hints, simple hints for students. Hare Krishna. Any other question? तो क्या सिर्फ साधन में भगवत धाम जा सकते हैं? समझा नहीं? क्या केवल प्रसाद लेकर भगवत धाम जा सकते? प्रसाद लेके केवल प्रसाद लेकर और कोई नहीं करेंगे, यह लेकर भगवत धाम जा सकते? जा सकते हैं, लेकिन ऐसे तो आप नहीं करेंगे, वो सब थियोरेटिकल है। आप सिर्फ प्रसाद पाके एक जगह में नहीं बैठेंगे। मोड्स जो गुण है आपके ऊपर ऐसा काम करेंगी, आप प्रसाद खाने के बाद कुछ ना कुछ करेंगे। शरीर तो जरूर करना पड़ता है, इनपुट हो तो आउटपुट होता है, वो करना पड़ता है। राइट? कुछ ना कुछ होता है। तो क्या ये पता कर सकते हैं कितने जन्म बाद हमें भगवत धाम जाना, उससे कहीं पता चल जाए कितने जन्म बाद? ऐसा कुछ अकाउंट नहीं है। आप कितने क्वालिटी से जब करेंगे, कितने ग्रेट क्वालिटी से आप डिवोशनल सर्विस करेंगे, तब बता सकते हैं। तो सिर्फ आप बता सकते हैं आपको मैं कैसा भक्त हूँ, मैं कैसा योगा कर रहा हूँ। लगभग 3-4 जन्म होगा, यही जन्म में हम चले जाएंगे, ऐसा आप जान सकते हैं। प्रभुपाद जी का पुस्तक पढ़िए तो वहां से गेज कर सकते हैं आप। नहीं तो गुरु से बोलने का है, गुरु स्वीकार करने का है, गुरु से पूछने का है कि मैं कितने जन्म के बाद जाऊंगा गुरु महाराज। तब गुरु महाराज बोलेंगे ये सेवा करो, ये सेवा करो, यही जन्म में हम आपको लेके जाएंगे। तो आपको इतना अर्जेंट है तो आप करेंगे, उतना अर्जेंट नहीं है तो गुरु जो बोलते हैं उतना तो नहीं करेंगे। अर्जेंसी कितना आपका ऐसा। Any other question? महाराज आपने बताया कि किस प्रकार माइंड कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ईगो कंट्रोल कर सकते हैं। ईगो कंट्रोल करने का, वो ईगो क्या होता है आपने बताया ना, ईगो को कैसे कंट्रोल करने का। मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्या समझते हैं ईगो के बारे में। ईगो क्या होता है? आता है कि ईगो आता है, जैसे भक्ति करते टाइम में आता है कि जैसे मैंने ये काम करा तो मुझे ये अच्छा लगता है कि मैंने ये काम। अहंकार, अहम करा, किंग करा, अहम करा। अब अभी बताया कि हम भगवान का किंकर है,
किंकरा माने किम करा, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। अहंकारा माने मैंने किया, इसका तो फर्क है कि नहीं है? तो ये बोलते हैं ईगो। अहंकार, अहंकार माने अहम करा, मैं करता हूं। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते, सोचता है कि मैं कर रहा हूं जो कुछ, वो होता है ये भौतिक संसार में। इसलिए तो हम यहाँ पर आए ताकि हम सोच सकते हैं कि मैं करने वाला हूं, मैं करने वाला हूं, तो वो बोलते हैं अहंकार। लेकिन भक्त जो होता है, ऐसा सोचने से उसका डिवोशनल सर्विस का उन्नति नहीं होता है। वो सोचने का है कि डिवोशनल सर्विस करने का मौका हमको वैष्णव की कृपा से मिला, गुरु का कृपा से मिला, भगवान का कृपा से मिला। ऐसा सोच के हम सेवा करने का है। ऐसा नहीं सोचने का कि मैं बहुत केपेबल हूं, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं, मैं तो ये सब जानता हूं, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, जाओ टेस्टर दे दो, हमको मालूम है। जो सोचता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, उसको शॉक लगता है, क्योंकि भगवान अरेंज करते हैं। तुम सोचते हो तुम सब कुछ जानते हो, 220 वोल्ट्स लगा देंगे ताकि तुम नहीं नहीं मैं किंकर हूं, किंकर, थोड़ा शॉक मिलेगा हमको। जो भक्त हैं सो कभी कभी भगवान आपको शॉक करेंगे, क्योंकि आप सोचते हैं कि अहंकार, बहुत बहुत जन्म से हम बद्ध जीवन जैसा जी रहे हैं, तो इसलिए तो हमको थोड़ा थोड़ा शॉक चाहिए। कभी कभी फिंगर अंदर लगाओ, शॉक मिलेगा। तो ईगो, फॉल्स ईगो को कैसा हम जीत कर सकते हैं? वैष्णव में सेवा करने का है, भक्त लोगों का सेवा करने का है। मन में ऐसा नहीं सोचने का है कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं सब कुछ भी जानता हूँ। जो इंजीनियर है, इसलिए तो यहाँ पर मायापुर में भक्त डिपार्टमेंट है, उसको पहला वेसल वॉशिंग में डालते हैं। तुम इंजीनियर हो, बहुत पढ़े लिखे हो, पहला टॉयलेट को क्लीन करो। ये बहुत अच्छा है फॉल्स ईगो के लिए, पहला टॉयलेट को क्लीन करो। तो मन में अगर मैं इतना पढ़ा हूँ लेकिन मैं टॉयलेट लेकिन यही है सबसे बड़ा लेसन। जो पढ़े लिखे आदमी है, जो सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा हूँ, अहंकार हूँ, पहला टॉयलेट क्लीनिंग बहुत अच्छा है उनका। अहंकार सत्यानाश हो जाएगा। Yes, you must serve. Service attitude very important. Service important नहीं है इतना, जैसे कि service attitude important है। Yes. Last question. जैसा कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्ति जीवन का प्रारंभ कर देते हैं, थोड़ी सी प्रगति करने के बाद भक्ति जीवन जिनका पूरा नहीं हो पाता है, ज्यादा प्रगति करने का, तुमको ऐसे परिवार में जन्म मिलता है, ऐसा होता है। ये थोड़ा और ज्यादा क्या है? थोड़ा और ज्यादा आपका चॉइस है। आपके लिए तो पूरा 100% दे दिया भगवान ने, लेकिन आप चाहते कि अभी नहीं, थोड़ा करूंगा मैं, अभी बहुत कुछ मटेरियल एंगेजमेंट हमारा है, आशा है, ये है वो है, तो मैं थोड़ा करूंगा, राइट? तो पक्को नहीं होते, तो इसलिए तो दूसरा जन्म, योगा परिपूर्णता नहीं होती है, तो आपको दूसरा जन्म लेना पड़ता है। तो दूसरा जन्म लेंगे तब भी भगवान गारंटी कर रहे हैं, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत किया है डिवोशनल सर्विस, इसलिए तो आपका दूसरा जन्म ऐसी स्थिति में होगा ताकि वहां से आप और एक बार शुरू कर सकते हैं, जहां छोड़े वहां से शुरू कर सकते हैं डिवोशनल सर्विस। क्या उनमें 84 लाख योनियों से भी गुजरना पड़ेगा हमें या डायरेक्ट? नहीं, इतना तो लंबा नहीं है हमारा भक्ति योगा। हठे योगा ऐसा है, किटी योगा, डॉग योगा, सब ऐसा है। एक जन्मा डोगा, दूसरा जन्मा किटी होगा। 94 लाख स्पीशीज। लेकिन भक्ति योग जो हरे कृष्ण महामंत्र बोलता है, जो भगवान जैसे बोले हैं, भगवान के प्रतिनिधि भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने बोले हैं, जैसा करेंगे
एकदम इंस्टेंटली गो बैक टू गॉड। आपका कोई डर नहीं उसमें। चैंट हरे कृष्णा एंड रेंडर सर्विस टू कृष्णा। किस प्रकार वैष्णव से बच सकते हैं? हाँ? किस प्रकार हम वैष्णव से बच सकते हैं? किस प्रकार वैष्णव अपराध से बच सकते हैं? बच सकते हैं? मत करो। वैष्णव अपराध मत करो। यही तो बोल रहा हूँ, मन का सिंपल थिंकिंग है। वैष्णव अपराध से कैसे बच सकते हैं? वैष्णव अपराध नहीं करने का। प्रभुपाद जी से एक शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद, हाउ टू बी सिंसियर इन डिवोशनल सर्विस? बी सिंसियर। सब हम मन में जीते हैं, मन का जीना, मन से ही जीते हैं। हाउ टू बी सिंसियर? आप शुरू कीजिए सिंसियरिटी, हो जाएगा सिंसियरिटी प्रैक्टिकल लाइफ में। क्योंकि मन में से हाउ टू बी सिंसियर, हाउ टू बी सिंसियर, हाउ टू बी सिंसियर हो जाएंगे, उठेंगे हाउ टू बी सिंसियर। अरे शुरू करो सिंसियरिटी, कुछ सेवा करो, ऐसा करो, सिंसियर करो, हो जाएगा। स्पेकुलेशन, थिंक सिंपली, हाउ टू बी सिंसियर, आई हैव टू बी सिंसियर बस। हाउ टू नॉट टू डू वैष्णव अपराध, डोंट एसोसिएट विद पीपल हु आर नॉट डिवोटीज। अवैष्णव संग त्याग, ये वैष्णवाचार, that will lead to Vaishnava Aparadha. Then follow all the principles nicely. Eat prasadam, chant, dance, be in the association of devotees, read Prabhupada's books very nicely. You will get strength to be away from Vaishnava Aparadha. Right, I have to go, 10 o'clock I have meeting. Om Tat Sat, Srila Prabhupada ki jai. आप सबसे मिलके बहुत खुश हूँ। हरे कृष्णा। जैसे कि मैं इसका ऑथर हूँ। और महाराज के पास प्रार्थना करेंगे ताकि मन को नियंत्रण करके गुरु वैष्णव का निर्देश अनुसार हम सेवा करके भगवत धाम चले जाएं। और ये रास्ता में महाराज हमका मार्गदर्शन करते रहे, इसीलिए महाराज को उज्जैन